नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारे यूट्यूब चैनल अल्ताफ़ ताबिश ऑफ़िशियल में खुश आमदीद। तमाम नाज़रीन व सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो अमल हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं, ये शुगर से निजात हासिल करने के लिए इंतहाई अज़मुद्दा अमल है। ये एक ऐसा लाजवाब अमल है जिसके चंद दिन के अमल से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप शुगर जैसे मूज़ी मर्ज़ से निजात हासिल कर लेंगे। इस अमल की बदौलत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा ज़िंदगी में आप बीमारियों से हिफाजत में रहेंगे और आप एक सेहतमंद और बीमारियों से महफूज ज़िंदगी गुजारेंगे। ये अमल क्या है, इस अमल के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली इस्लामिक और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सामीन मोहतरम, शुगर एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। शुगर की बीमारी उस वक्त लाहक होती है जब इंसुलिन सही तरह से पैदा नहीं होती, जिसकी वजह से शक्कर हमारे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाती है और जिस्म अपने अंदर मौजूद ग्लूकोज़ को हल करके खून में सही तरह शामिल नहीं कर पाता। इससे जिस्म को बहुत से ख़तरात लाहक हो सकते हैं। इनमें ज़्यादातर गुर्दे नकारा हो सकते हैं और दिल के दौरे पड़ सकते हैं और नज़र भी कमज़ोर हो सकती है और फालिज का ख़तरा भी बढ़ जाता है। अगर कोई जिस्म में ज़ख्म लग जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता। इससे जिस्म का वो हिस्सा काटना पड़ सकता है और इसमें इंसान टांगों और बाजुओं से महरूम हो सकता है। सामीन मोहतरम, शुगर एक बढ़ती हुई बीमारी है जो वक्त गुज़रने के साथ साथ मज़ीद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हलाकतों में भी इजाफ़ा होता जा रहा है और इसकी बहुत सी अलामात हैं जिनसे इस बीमारी की बर वक्त तशख़ीस हो सकती है। इसमें बार बार पेशाब आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, हलक का बार बार खुश्क होना, वज़न में तेज़ी से कमी आना, ज़्यादा थकावट महसूस होना, जिस्म में दर्दें होना, ज़ख़म का जल्दी ना भरना, नज़र का कमज़ोर होना वगैरह। सामीन मोहतरम, शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो इंसान को अंदर से नुकसान पहुंचाता है, इसे खोखला करके रख देता है। शुगर की पहली किस्म उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है। मसलन छोटी उम्र से ही ये बीमारी लाहक हो सकती है और इसकी अलामात बचपन से ही ज़ाहिर हो सकती हैं और शुगर की पहली किस्म ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जबकि शुगर की दूसरी किस्म का शिकार 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं जिनकी फ़ैमिली में पहले से ही कोई फ़र्द इस मर्ज़ में मुब्तला हो, तो उन्हें इस बीमारी से मुतासर होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। या फिर जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं वो भी इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो जाते हैं। वैसे ही मोटापा तो ख़ुद एक बीमारी है, इसलिए अपने वज़न को कंट्रोल रखने की कोशिश करनी चाहिए। दिन में कम अज़ कम 40 मिनट सुबह और 40 मिनट शाम वॉक की आदत बनानी चाहिए। अपनी ग़िज़ा को सादा रखना चाहिए। मुर्गन ग़िज़ाओं, बाज़ारी खानों, ख़ास तौर पर मीठी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि परहेज़ इलाज से बेहतर है। सामीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में हर बीमारी का रूहानी और जिस्मानी इलाज पैदा किया है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको इस बीमारी का रूहानी इलाज बताएंगे, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जब तक हम इसकी दवाई खाते रहते हैं तब तक कंट्रोल रहती है। जैसे ही इसकी दवाई खाना छोड़ दें तो ये फिर बढ़ जाती है। शुगर का ना हद से ज़्यादा बढ़ना इंसान के लिए अच्छा है और ना कम होना। अगर ये सही मिकदार में रहे तो ही इंसान सेहतमंद रहता है। सामीन मोहतरम, आप या आपका कोई अज़ीज़ शुगर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ और टोटके इस्तेमाल करके थक चुके हों, तो आप कुरान करीम का ये खूबसूरत अमल करें। तो आपने ये अमल किस तरह से करना है नोट फरमा लें। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहीम और दरमियान में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी
من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس آیت کو 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے صبح و شام پئیں اور اس عمل کو 41 دن تک جاری رکھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی اور آپ ایک صحت مند زندگی گزارنے لگیں گے۔ اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر انشاءاللہ العزیز کسی نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔